जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के संगत जी। और इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी और गुरुपा, आपके प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, क्या पता गुरु जी ने इसमें हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा हो, क्या चीज़ गुरु जी ने क्या संकेत बताना हो। तो संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना जो सत्संग है वो गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इससे पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसपे मैंने मेरी जो गुरु जी से के साथ जो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैंने उसके बारे में बताया है। और गुरु जी के साथ में जो भी मेरे अब तक के सत्संग हुए हैं उन सब के बारे में मैंने बताया है कि कैसे गुरु जी ने मेरे भाई को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। और ये सारी बातें मैंने उस सत्संग में शेयर की हैं। मैं डेस्परेटली अपने सत्संग शेयर होने का वेट करती थी संगत जी, पर मुझे सब्र था और मुझे मालूम था जब सही सब वक्त आएगा तो वो गुरुजी सत्संग शेयर करवा देंगे। और वो फाइनली वो दिन आया और मेरे सत्संग शेयर हुए। उस दिन सत्संगत जी, जिस दिन वो सत्संग शेयर हुए हैं, मैं जैसे ही सुबह उठी तो मैंने आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ कि क्या सत्संग आया है। और जैसे ही मैं सत्संग सुन रही थी तो और मेरे को उस दिन कोई आइडिया भी नहीं था कि मेरा सत्संग शेयर होगा। मैंने जैसे ही सुनना शुरू किया ना, पहले मेरी आंखों से संगत जी आंसू नहीं रुके। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों से आंसू, मेरे खुशी के आंसू थे वो। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि फाइनली गुरुजी ने मेरे सत्संग को शेयर करवा दिया है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। आंटी जी, आप पर गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। आप अपनी इतनी प्यारी वॉइस में जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। और तो संगत जी, ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है ये इस बारे में है कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। मैं सोचूं कि मैं तो ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने आने का बोला है, माता रानी के स्वरूप में इसी सोच में थी संगत जी। लेकिन जब गुरुजी ने कहा है तो वो पत्थर की लकीर है, वो तो होना ही होना है संगत जी। तो मैं उस दिन बस यही इसी सोच में सो गई कि मैं बाहर रहती हूँ, यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई गुरुद्वारा है।
यहाँ तक तो मतलब दूर दूर तक कोई गुरुजी की संगत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसी कंट्री में रहती हूँ। तो संगत जी उसके बाद मैं यही सारी बातें मैं अपनी बहन को बताया, तो उसने बोला कि पता नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी से उस टाइम तक जुड़ी नहीं हुई थी। पर हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो विश्वास नहीं करती, वो विश्वास करती है, क्योंकि मेरे घर में सभी स्पिरिचुअल हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है उनके अलावा। तो मैंने उस दिन मैं सोचते सोचते संगत जी मैं सो गई। संगत जी जब मैं उठी, मतलब उठी क्या, जब मैं सुबह मतलब 8:30 के करीब तो मुझे सपना आया कि माता रानी मेरे घर आई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो तब मुझे समझ में आया संगत जी कि जब गुरुजी ने अगर कुछ कहा है तो वो पत्थर की लकीर है और वो होना ही होना है, ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से। संगत जी गुरुजी आए हैं, माता रानी के साथ आए हैं, और वो भी मेरे सपने में आए हैं और मेरे घर पर ही आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मेरी छोटी बहन को भी अपने आप से भी कनेक्ट कर लिया है। उसके पास गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, सत्संग आते हैं, वो गुरुजी के सत्संग सुनने लगी है। अभी हालांकि उसे काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मुझे भी नहीं आती हैं संगत जी, क्योंकि हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं और मैं बहुत नासमझ हूँ संगत जी। मुझे कई चीज़ें नहीं इतनी जल्दी समझ में आती, हिंट्स नहीं समझ में आते। मैं सत्संग को काफ़ी ध्यान से सुनती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे समझ में नहीं आता है, फिर उसके अगले दिन या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जब मुझे दिमाग में ऐसा आता, अरे उस सत्संग में तो ऐसा बोला था तो उसका मतलब ये था। तो थोड़ा देर से समझ में आता है, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन क्या करे, ना समझ है, नहीं समझ में आती हैं आपकी लीलाएं। और संगत जी गुरुजी ने बोला था कि तेरे अंकल को मतलब बहुत तरक्की मिलने वाली है। और मुझे तब उस टाइम तक समझ में नहीं आया संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे जो अंकल जी हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग मतलब मैं उनके साथ रिलेशन में हूँ और हमारा शादी का प्लान है। तो वो भी गुरुजी की ही कृपा है संगत जी, गुरुजी ने ही मुझे उनका साथ बख्शा है। उसका भी सत्संग में आपके साथ कभी जल्दी ही शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने उनको संगत जी एक नई जॉब जो है वो प्लेस की है और वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। और संगत जी मैं गुरुजी से बोल रही थी कि जब मुझे बीच में ना बहुत पैसों की थोड़ी अभी ज़रूरत पड़ी थी, तो मुझे तंगी जैसी हो रही थी, तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था और मैं कह रही थी गुरुजी मैं कर्ज़ा नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं कर्जे से बहुत दूर जाती हूँ। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अब तक जो है ना, मतलब अभी तक जो है संगत जी, मैं कर्जे ही उतार रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्ज़ा मतलब अगर कर्ज़ा इंसान ले लेना तो उसकी आधी ज़िंदगी कर्ज़ा उतारने में ही निकल जाती है, और मेरी आधी चली गई है। और अभी मेरे और भी कर्ज़े हैं जो मैं अभी भी उतार रही हूँ संगत जी। घर का खर्चा भी है, यहाँ का भी है, और फिर कर्ज़े भी देने होते हैं। तो सैलरी जो आती है वो ऐसे ही इधर उधर चली जाती है और सेविंग तो कुछ हो ही नहीं पाती है संगत जी, उल्टा जो मतलब कम ही बढ़ जाता है। तो संगत जी उस दिन मैं सोच ही रही थी, और मेरे अंकल जी कुछ काम करते हैं, तो उनको अच्छा मतलब संगत जी वो आए नेक्स्ट वीक और मुझे बोले कि देखो मेरे अकाउंट में ना किसी ने इतने जो है वो पैसे डाल दिए हैं,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, गुरु जी कहीं ना कहीं से कैसे भी करके मदद भेज ही देते हैं। और उस दिन छोटा ही सही, लेकिन उस दिन एक छोटी सी रकम से भी हमारा एक दिन का जो था ना, तो वो हमारा काफ़ी काम हो गया। और आगे भी गुरुजी रास्ते खोल रहे हैं और मुझे गुरुजी पर पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं या हो जाती हैं बरकरार हैं मुश्किलें, जैसे थी वैसे ही हैं। लेकिन एक अभी हिम्मत मिल गई है और मुझे ऐसा लगता है कि रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मुश्किलों से निकलना, बाहर आना, ये गुरुजी की वजह से ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर कभी भी अगर गुरुजी ने मुझे बोला है कि तितली रूप में दर्शन देने के लिए, तो तितली जो है वो मेरे को किसी और तरीके से दिखाई देती है, मतलब आर्टिफिशियल फॉर्म में दिखाई देती है। वो गुरुजी जैसे लाइव जो होता है ना संगत जी, जैसे वो नहीं दिखाई देता है। और संगत जी, आज से 2 दिन पहले मैं अपनी किचन में थी और मुझे बहुत छोटी सी तितली जो है ना वो मुझे किचन में दिखाई दी। जो अभी यहाँ के जो लोग हैं, अभी जो अपने जो उनको जीसस को मानते हैं, मेरे यहाँ के रेंट के अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो संगत जी वहाँ का जीसस का वो लगा हुआ था वहाँ पे पिक्चर, और उस पिक्चर के पीछे साथ में बैठी हुई थी बहुत छोटी सी तितली थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ओम के रूप में दोबारा से दर्शन दिए चपाती में, और उस चपाती में एक में नहीं 2 में मुझे 2-2 चपाती के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और आगे भी हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना। मेरे कर्म हमेशा सुधारने में मेरी मदद करना, मेरे घर वालों पर भी अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी। जैसे आपने मेरे छोटे बहन को अपने आप से जोड़ा है, वैसे ही मेरी मम्मी, मेरे भाई, सभी को अपने आप से गुरुजी जोड़ लीजिएगा। हम सब आप ही के आश्रय हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे अंत करना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी सत्संग को शेयर करने में, बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी और प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है, उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग जो है ये मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे सत्संग को करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैंने इससे पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं जो कि आंटी जी ने शेयर भी कर दिए हैं, और बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी आपका। आपने मेरे सारे सत्संग जो है अपनी
मधुर आवाज़ में इतने प्यार से बताए, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मैं नहीं हूँ, आप बोल रहे हैं। मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं ही बोल रही हूँ। एक एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही बोल रही हूँ। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, हुआ ऐसे कि एक दिन मैं जॉब पर जाने के लिए जब मैं तैयार हो रही थी, तो संगत जी माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं अपना नाम नहीं रिवील कर सकती हूँ। मैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपना आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने अपनी शुरुआत से जो जर्नी जो है वो मैंने अपने पहले सत्संग में बताई हुई है। अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए जो है अभी सिर्फ संगत जी अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं संगत जी। और तो मैं फरवरी 2028 से 2028 से ही संगत जी 28 से ही कनेक्ट हुई थी, फरवरी 28 से। तो मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने मेरा हाथ कब से थाम के रखा है। मैं संगत जी, एक बात है जो मैंने अपनी जो मम्मी और अपनी बहन को भी बताई थी कि मैंने आज से पहले कभी भी, मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले कभी भी मैंने जो है बड़े मंदिर के दर्शन नहीं किए थे कभी भी। मैं अभी भी नहीं गई हूँ। जो मेरे बड़े मंदिर के जो दर्शन किए हैं वो मैंने फेसबुक पर ही देखे हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोस में ही देखा है। बाकी अभी तक ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला है संगत जी। और जब गुरुजी की इच्छा होगी तब मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। और वैसे मैं कभी भी नहीं गई हूँ संगत जी। तो जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, तो गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद जब मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए, मैंने फेसबुक पर जब देखा, तो तब मुझे एक ऐसा आभास हुआ कि ये आभास नहीं संगत जी, ये एक रियलिटी है। मुझे नहीं पता, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो बहुत ही धुंधली सी याद है क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो मुझे उस टाइम की संगत जी धुंधली सी याद है कि मैंने बड़े मंदिर के दर्शन अपने बचपन में कहीं तो किए हैं। अभी ये मुझे याद नहीं है, ये मैंने कहीं सपने में किए हैं या मैंने कहीं किसी के किताब में या कहीं देखे हैं। पर मैंने कहीं तो संगत जी बड़े मंदिर के दर्शन अपने बचपन में कहीं तो किए हैं संगत जी, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अब तो इसका मतलब यही है संगत जी कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से अपने आप से जोड़ के रखा है। बस वही है, हम नादान रहते हैं तो हमें काफ़ी देर से पता चलता है। तो संगत जी, एक दिन हुआ, मैं अपना सत्संग जो शेयर करना चाहती हूँ वो एक दिन की बात है। मैं सुबह जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो जैसे ही मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने कल कपड़े वॉश किए थे कि चलो उससे मतलब बालकनी से उतार करके और अंदर रख जाती हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई सैंडस्टॉर्म वगैरह ऐसा कुछ आए और कपड़े जो हैं वह दोबारा से गंदे हो जाएं। तो आकर जब जॉब से वापस आऊँगे तो फिर उनको फोल्ड करके कपबोर्ड में रख दूँगी। तो मैं संगत जी इस इंटेंशन से जैसे ही मैं बालकनी में जा रही थी अपने रूम से निकल के, हमारे जो बालकनी है संगत जी वो ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है। तो मैं संगत जी जब मैं ड्राइंग रूम में जैसे ही पहुंची, मैंने मुझे एक अजीब सी खुशबू का आभास हुआ
मैं उसको जो फ़ील कर रही थी, मतलब पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि किस चीज़ की खुशबू है। मैं वहीं रुक गई। मैं बार-बार उस खुशबू को फ़ील कर रही हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि किस चीज़ की खुशबू है। वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया, अरे ये तो जैसे हम अपने घर में पूजा करते हैं, हवन करवाते हैं ना संगत जी, तो उसके बाद जो एक खुशबू आती है, वो खुशबू थी। तो अब मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पर, मतलब मेरे पास तो कोई मंदिर भी नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही मतलब सिर्फ पाठ सुनती हूँ और गुरबानी सुनती हूँ और गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। बाकी तो मैं मेरे मन में ही हमेशा शुरू से जो है मेरी आदत रही है, मैं हमेशा से ही मन में जो है मतलब अपना भगवान जी को, गुरु जी को, इनको मानती हूँ और उनको याद करती हूँ। बाकी मैं पूजा पाठ वैसे मेरा बहुत रहता है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे बाहर रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई नित्य नियम करने में कोई गलती हो जाए, कुछ है, तो मैं इस वजह से मैं कोई मंदिर ऐसे कैरी करके नहीं चलते अपने साथ में। बाकी यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दूर दूर तक क्या, इस कंट्री में कोई मंदिर ही नहीं है संगत जी। तो मैं संगत जी, मैं जब वहाँ पे बैठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा कि यहाँ तो मंदिर भी नहीं है और मतलब मेरे बगल में भी कोई हिंदू नहीं रहता है, कोई ऐसा नहीं है। तो इतनी तेज खुशबू आ रही थी, फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, गुरुजी आए थे शायद, या गुरुजी है यहाँ पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरे घर में आकर, मेरे अपार्टमेंट में आके मुझे धन्य कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। ऐसे ही संगत जी, मैं एक बार कमरे में सोने के लिए जा रही थी, तो मैं जैसे ही सोने के लिए जैसे एंटर किया मैंने, तो मुझे वहाँ से इतनी तेज रोज़ेस की जो फ्लावर्स होते हैं उनकी इतनी तेज खुशबू आई, इतनी ज़्यादा तेज खुशबू आई ना संगत जी मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ऐसे संगत जी सोचती रहती थी हमेशा कि संगत जी जैसे कई संगत हैं जो अपने सत्संग शेयर करते हैं, बताते हैं कि गुरुजी ने उनको अपनी जो है वो रोज़ के फ्लावर से खुशबू फील कराई है। तो संगत जी, मुझे तो ऐसा तक शायद ही कभी ऐसा हो सकता है, मैं तो कभी गई भी नहीं बड़े मंदिर, पता नहीं कब जाना होगा, ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है। मतलब मैं संगत जी कई बार ऐसे फील करती हूँ कि मेरे पास काश गुरुजी का कोई स्वरूप होता, पर ठीक है, गुरुजी फिर भी साथ है संगत जी, मुझे ये पता है। स्वरूप जब गुरुजी चाहेंगे संगत जी, जब गुरुजी चाहेंगे स्वरूप मेरे को, तब मेरे पास होगा, स्वरूप के रूप में आ जाएंगे। लेकिन गुरुजी फिर भी साथ है संगत जी। मैं कभी गुरुजी से जिद नहीं करती हूँ संगत जी कि गुरुजी आप मुझे इस रूप में दर्शन दो, या आप मुझे ऐसे दर्शन दो, आप मुझे अपनी जो है अपनी ये चीज़ फील कराओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। क्योंकि संगत जी मुझे पता है कि गुरुजी शुरू से ही, जब मैं नहीं भी जानती थी गुरुजी के बारे में, तब से गुरुजी मेरे साथ हैं और वो आज भी मेरे साथ हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरे अंकल जी को थोड़े कान की प्रॉब्लम चल रही है और जॉब की काम की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मेरी भी चल रही है जॉब की, थोड़े से खर्चों में दिक्कत आ रही थी। तो संगत जी एक दिन मेरे अंकल जी जो हैं, मैंने बताया कि वो कुछ
पार्ट टाइम टाइप का कुछ काम करते हैं, क्योंकि अभी उनकी जॉब नहीं है, लेकिन वो कुछ पार्ट टाइम का कुछ से काम करते हैं जिससे संगत जी मतलब वो जिससे उनकी इतनी इनकम नहीं होती है, कभी होती भी है कभी नहीं भी होती है, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम है। तो वो एक दिन पहले तो संगत जी उनको शुरुआत में जैसे इतनी संगत जी एक छोटी सी रकम आई थी कि एक दिन का कुछ हमारा कुछ काम हो सकता था, वो हो गया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन अंकल जी, मैं सुबह जब जॉब पर जा रही थी तो मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, तो वो एकदम से संगत जी पहले वो नीचे गए, नीचे बैंक एटीएम गए, वहाँ से कुछ पैसे निकाल के लाए और वो मुझे देते हैं। तो मैंने बोला कि ये पैसे कहाँ से आए? तो वो बोले कि मतलब हम जो हैं अपने अपार्टमेंट का 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर देंगे ताकि 3 महीने तक हमें कोई टेंशन ना रहे। तो मैंने बोला कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी से उधार लिए हों, क्योंकि संगत जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे पैसे बोरो करने, उधार लेना, मतलब इससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आज तक कर्जे ही उतार रही हूँ संगत जी। तो हालांकि गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि अब से तेरे कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे, बट धीरे धीरे संगत जी चल रहा है वो काम भी, बट अभी भी मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है संगत जी। ऊपर से खर्चे जो हमारे, आप भी देखते हो महंगाई इतनी है, बहुत ज़्यादा है, जो हमारे डेली के खर्च होते हैं वो तो बरकरार ही रहते हैं। मैं कोई फालतू का वैसा कुछ खर्चा नहीं करती हूँ कि कपड़े ले लिए या कुछ ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अपना राशन पानी ये सब चीज़ें और किराया वगैरह, ये तो संगत जी आप भी जानते हैं कि ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे भी रेंट पे रहती हूँ और वो पे इंडिया में भी मेरे पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं, सब कुछ खरीद कर करना पड़ता है। आपको भी पता है कि कोई रिश्तेदार किसी का कोई मदद नहीं करता है। मेरे जो फादर हैं वो भी पैरालाइज्ड हैं। जो घर में अभी इनकम है, और मेरी जो छोटी सिस्टर जो इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं संगत जी, तो बट संगत जी मतलब कमी रह जाती है, बट ठीक है, काम चल रहा है अभी भी जैसे भी है। तो इतना है, शुक्र है गुरुजी का कि जो पहले के कर्जे हैं वही कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब ऐसे किया भी है, ना ही मैं करना चाहती हूँ संगत जी। तो मुझे संगत जी ऐसा डर लगा, मैंने उनसे पूछा कि किसी से पैसे बोरो तो नहीं किए हैं आपने? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैंने बोरो नहीं किए हैं। मैंने बोला फिर भी ये कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें किसी ने मुझे एक इतना बड़ा अमाउंट दिया है। तो मैंने बोला कि सीरियसली आपको इतना बड़ा अमाउंट मिला है? तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी की ही कृपा है संगत जी कि उन्होंने इतना बड़ा काम करवाया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मेहर है संगत जी, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि मैं इस महीने रेंट का कैसे करूँगी। जब से मैंने ऐसे वापस आके अपनी जो जॉब ज्वाइन की है, तब से सैलरी का मैं जब बता चुकी हूँ संगत जी कि मुझे हाफ सैलरी मिलती है, क्योंकि वो भी नहीं मतलब ज़्यादा वहाँ काम करूँ जहाँ मेरा एम्प्लॉयर है, जो ओनर है। और मैं तो खैर चाहती ही नहीं थी, बट क्योंकि मजबूरी है, डॉक्यूमेंट्स के कुछ महीने तक काम करना पड़ रहा है, और हाफ सैलरी में रेंट भी करना, घर पे भी वहाँ भेजना, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है संगत जी। तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे होगा। देखें, गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी एक तरफ से यहाँ से
रेंट की तरफ से गुरुजी ने मेरी टेंशन ख़त्म करवा दे कि ले 3 महीने तक के लिए तो टेंशन फ्री हो जा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले जब मैं खाना बना रही थी रात को अपनी जॉब से आने के बाद में, तो मैंने परांठे बनाए थे। तो वो मुझे परोंठों में जो है, तीनों परोंठों में जो है संगत जी, पहले परांठे में मुझे गुरुजी ने एक ओंकार और ओम के दोनों के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद बाकी के जो 2 और परांठे बनाए थे उसमें मुझे संगत जी, गुरुजी ने मुझे दोनों में ओम के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने, मैंने बताया था कि यहाँ पर तितली कभी दिखाई नहीं देती है। बस मुझे कुछ टाइम पहले एक बार एक बहुत छोटी सी तितली दिखाई दी थी। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। मैं एक दिन, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं ज़्यादा अब बोल नहीं पाती हूँ। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से संगत जी मेरे को सांस भी फूलने लग जाती हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी। तो जब मैं बस स्टॉप पर वेट करी थी बस पर जाने के लिए, जॉब पर जाने के लिए, तो उस दिन संगत जी मुझे एक नहीं 2 तितलियां दिखाई दी, जिसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और ऐसे ही एक दिन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और ऐसे एक दिन मैं किचन में थी तो छोटी सी तितली आई और मेरे कपड़ों पे आके मतलब बैठ गई, मेरे हाथों पर ऐसे बैठ गई और मैं देखकर इतना खुश हुई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जॉब पर थी, वहाँ पे मुझे सामने से हमारे वहाँ पर कांच लगा हुआ है, कांच के वहाँ से जब मैंने बाहर एकदम नज़र पड़ी तो तितली के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। 777 की, 777 की, 7 की, 888 की, 22 की, 444, 333, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। सारा दिन मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। और एक दिन मुझे संगत जी डेंटिस्ट के पास गई थी तो मतलब संगत जी मेरा थोड़ा बचपन से ही जो मेरा हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, मैं ब्लड नहीं देख पाती हूँ। मैं किसी को कोई ऐसे पेशेंट हो तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाती हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मैं फेंट हो जाती हूँ बहुत जल्दी संगत जी। पता नहीं, मतलब मैं शुरू से ही संगत जी ऐसी हूँ, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं किसी को ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख पाती हूँ संगत जी। तो मैं अपने अंकल जी के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी, तो मैं गाड़ी में ही बैठी रही और अंकल जी अंदर चले गए संगत जी, अंदर चले गए थे संगत जी हॉस्पिटल में। तो मैं संगत जी मैं गाड़ी में मतलब वेट कर रही थी और इतनी तेज़ धूप थी और मतलब हमारी गाड़ी का एसी ख़राब हो गया है और मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि मतलब मैं गुरुजी, इतनी तेज़ धूप है, एकदम स्ट्रेट जो है मेरे ऊपर आ रही है और ब्लैक कलर आपको मालूम है हीट बहुत ऑब्ज़र्व करता है और यहाँ पे तो सब कुछ इसमें होता है, मतलब सर्दियों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो क्योंकि सर्दियों में होता है संगत जी, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है संगत जी। तो वहाँ पे ना एक पेड़ था और मैं गुरुजी से बस यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी थोड़ा सा हल्का सा जो ये सूर्य भगवान जी है ना, उनको कह दो कि थोड़ा सा पेड़ के इधर से चल जाए ताकि थोड़े से शैडो मिल जाए
तो संगत जी थोड़ी देर बाद ही जो है, थोड़ी पहले मैं बस इतना ही कह के मैं सत्संग सुनने लगी गाड़ी में बैठी बैठी। तो पहले छोटी सी तितली आई और हमारी गाड़ी के अंदर आके हमारे सामने बैठ गई डैशबोर्ड पर। मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें यहाँ के दर्शन दिए, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी करीब 3-4 मिनट बाद जो है धूप हल्की हल्की होने लगी। मुझे लगा शायद गुरुजी ने मेरी सुन ली है, और जो सूर्य भगवान जी हैं वो थोड़ा इधर से जैसे साइड में हो गए। फिर मैंने देखा कि सूर्य भगवान जो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही बादलों में छुप गए हैं। संगत जी हमें उस दिन बाहर जो है करीब 5-6 घंटे का काम था, पूरा मार्केट का काम था। गुरुजी ने इतनी मेहर की संगत जी, इतनी मेहर की कि जब तक हम अपना काम ख़त्म करके घर पे वापस नहीं आ गए ना संगत जी, तो उस दिन धूप ही नहीं निकले जब तक हम घर वापस नहीं आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी कृपा थी गुरु जी को, ताकि देखो मेरी बेटी बिना एसी के और बाहर है और उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। गुरु जी ने इतनी मेहर की ना संगत जी उस दिन, कि हमारा काम ख़त्म करके घर पर आने के बाद तक, घर पे जब हम आ गए हैं उसके बाद जाके संगत जी दोबारा से धूप निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे भाई को दोबारा से एक नई जॉब बख्शी है, वो मेट्रो में काम करने लगा है। और मैं चाहती हूँ संगत जी गुरु जी उसको जो है वो और तरक्कियाँ बख्शें, बहुत ज़्यादा उसको सद्बुद्धि दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही मेरे भाई का हाथ थामे रखना, उसको हमेशा सही रास्ते पर लेकर चलना, मेरे भी हमेशा कर्मों में सुधार करवाना। अगर मुझसे गलती से भी किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए तो गुरु जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मुझे हमेशा यही सद्बुद्धि देना मेरे परिवार को, मेरे भाई को, बहन को, कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, हम अपने सिर्फ कर्म अच्छे रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, माफ़ी चाहती हूँ। बस संगत जी छोटी सी बात और कहूँगी कि उसके बाद मैं अपने सत्संग को जो है यहीं पे विराम करूँगी। संगत जी एक मेरे फ्रेंड थे जिनसे मेरी कुछ बातचीत होती थी पहले, फिर हमारी बातें बंद हो गई, क्योंकि दो गुरुजी जानते हैं कि वो पहले पता नहीं संगत जी बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने संगत जी एकदम से ना एकदम मुझसे जैसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करना स्टार्ट कर दिया, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। तो संगत जी इतना ही नहीं संगत जी, कि मैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानती थी, और मैं अब भी मतलब कहती हूँ कि उन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद की थी जिस टाइम पे कोई किसी के साथ खड़ा भी नहीं हो रहा था। कोरोना टाइम में उन्होंने इतनी हेल्प की थी हमारे पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था, हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं मरते दम तक, ये बात गुरुजी भी जानते हैं कि मैं मरते दम तक उनका उस एहसान को कभी मैं भूल नहीं सकती जो उन्होंने किया। लेकिन संगत जी उन्होंने ये सब करने के बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ, वो मुझे नहीं पता। कुछ टाइम से संगत जी मेरी अब उनसे बात नहीं होती है, तो उन्होंने मुझे उन चीज़ों को लेके बहुत सुनाना शुरू कर दिया, बहुत चीज़ें। गुरुजी जानते हैं संगत जी कि उन्होंने मेरे लिए जो किया है वो मैं नहीं भूल सकती, लेकिन मैंने भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं संगत जी, जो मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं गिनवाना नहीं चाहती हूँ। पर गुरुजी सब कुछ जानते हैं संगत जी के मैंने क्या किया है। लेकिन संगत जी जैसा उन्होंने कुछ किया, वो मुझे कुछ बोलते तो शायद मैं कुछ सह लेती,
पर उन्होंने मुझे नहीं, मेरे घर वालों को, सबको उल्टा सीधा बोला। तो संगत जी अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि मैंने उनसे बात बंद कर दी, तो मुझे बहुत ही उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहे थे, गालियाँ लिख लिख कर भेज रहे थे, इतना गंदा बोल रहे थे संगत जी, बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी। तो मैंने बस गुरुजी को हाथ जोड़ा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा। मैंने बोला गुरुजी, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन आप मेरी सच्चाई अच्छे से जानते हो, और उन्होंने मेरे लिए जो किया है मैं उसका बदला तो कभी नहीं चुका सकती हूँ, बट मैं गुरुजी अब वो चीज़ मरते दम तक याद रखूँगी, और मैं इनको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो इन्होंने मुझे और मेरे घर वालों को जितने भी भले बुरे शब्द कहे हैं वो सब आप देख लीजिएगा गुरुजी। आपके आगे बस एक यही मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं इनको कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी अगर हम किसी को चार बातें हम किसी को गलत बोलते हैं और आगे से जब हम चार जवाब देते हैं ना, तो वो बहुत मतलब वो हमें और सुनाता है, तो वो गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ संगत जी, और बस मैं गुरुजी को बस यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी जो हमारे लिए गलत बोले, गलत करे, जो भी है वो सब आप देख लीजिएगा। आपको सब पता है कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, शायद इसीलिए आपने इंसान को हमारी ज़िंदगी से निकाला। बोला भी था कि नेगेटिव लोगों को मैं दूर कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी पर पूरा यकीन रखो और अपने आप को गुरुजी को टोटल सरेंडर कर दो। कभी भी गुरुजी आपको संगत जी कभी भी गिरने नहीं देंगे। वो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों की हमेशा सहायता करते हैं। हर सुख में, हर दुख में संगत जी सबसे पहले जो हमारे सामने होंगे, हमारे साथ होंगे, वो हमारे गुरुजी होंगे संगत जी। इनके अलावा कोई और नहीं होगा। जितना गुरुजी हमें संभालते हैं ना संगत जी, उतना हमें कोई भी नहीं संभाल सकता है, कोई भी नहीं। इसीलिए बस हमें गुरुजी से अरदास करनी है कि वो हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें ब्लेस करें और हमेशा हमें अपने चरण कमलों से ऐसे ही लगाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब भी आप सत्संग सुनते हैं और जब भी आप सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, और जब आप सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनाइए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता किस सत्संग के द्वारा किस संगत को क्या जवाब देना चाहते हैं गुरुजी। वो सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरुपा ही जानते हैं। उनकी लीला उनको ही पता है कि उन्होंने अपने किस संगत के द्वारा किस संगत को क्या जवाब दिलवाना है, कैसा दिलवाना है, और क्या गुरुजी क्या संकेत किस सत्संग के द्वारा किसको देना चाहते हैं। संगत जी बस हम गुरुजी को हमने यही अरदास करनी है कि गुरुपा हमसे अपने जो भी करवाना है, जैसा भी करवाना है, आप हमेशा हमारे अंग संग रह के हमारे साथ करवाइए और हमेशा हमारा साथ दीजिए और अपना हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाइए और हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा,
क्योंकि आपके अगर आपने हमारा हाथ छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे गुरुपा। आप ही हैं जो हमारा साथ देते हैं और हमें गलत चीज़ों से, गलत रास्तों से बचाते हैं, और या हम गलत काम ना करें उन चीज़ों से हमें बचाते हैं। संगत जी, बस गुरु जी पर इतना फेथ करो कि गुरु जी हमेशा हमेशा आपके मतलब आप अगर किसी भी मुसीबत में ना, सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि हमने गुरु जी का नाम लेना और हमारा वो काम बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी किसी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं आएगी। जिस वक्त हमने ये उनके ऊपर विश्वास बना लिया ना संगत जी, तो समझना कि हमारा बहुत गहरा कनेक्शन गुरु जी के साथ बन चुका है और हम गुरु जी की मुट्ठी पर संगत बनने वाले हैं। संगत जी, गुरु जी देखते ही श्रद्धा, सब्र और विश्वास है। जब हम में वो चीज़ें आ जाती हैं तो हम गुरु जी के और नज़दीक चले जाते हैं, और गुरु जी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं और हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। बस गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है संगत जी, और हमें हर वेले उनका शुक्राना करना चाहिए और हमें यही कहना चाहिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। हर वेले का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी।